गाइस, क्या आप भी ये गलतियां तो नहीं करते? अगर करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो को सुन रहे हैं। आज मैं आपके लिए 31 कॉमन मिस्टेक्स लेकर आई हूँ जो हर कोई एवरी सिंगल डे करता है। So hey there, I'm Prableen and you are watching me on Prableen Expert. So now let's get started and yes, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। So our first common mistake is buy some new furniture for your house। अब यहाँ पर furniture वर्ड जो है ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसके साथ s लगाने की कोई जरूरत नहीं है। So you will not say furnitures, you will say buy some new furniture for your house, no use of s। All right, next is the police is coming। अब इसमें गलत क्या है? is। पुलिस वर्ड जो होता है वो प्लूरल है, ऑल राइट, मतलब ग्रुप। ऑल राइट, सो इसके साथ आर का यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक पुलिस की बात करें तो आप बोलेंगे पुलिस इंस्पेक्टर इज कमिंग, पुलिस मैन इज कमिंग और पुलिस वुमेन इज कमिंग। ऑल राइट, बट पुलिस के साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सो यू विल से द पुलिस आर कमिंग। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है यू हैव गिवन अ नाइस इंफॉर्मेशन। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं कि तुमने अच्छी जानकारी दी है तो हम बोल देते हैं यू हैव गिवन अ नाइस इंफॉर्मेशन, बट इसमें ए गलत है। आपको ए का यूज नहीं करना। यू शुड सिंपली से यू हैव गिवन नाइस इंफॉर्मेशन, यू हैव गिवन नाइस इंफॉर्मेशन। इसके साथ अ का यूज नहीं होगा। All right, next is this book is too interesting। ये सेंटेंस सुनने में लिखने में बिल्कुल सही लग रहा है बट दिस इज रॉन्ग इन ग्रामर। क्यों? इंटरेस्टिंग के साथ टू का यूज नहीं होगा, वेरी का यूज। देखो, टू का यूज हमेशा नेगेटिव के लिए यूज होता है। अगर हम कहीं पे नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं तब हम टू का यूज करेंगे, बट यहाँ पर तो हम बुक को पॉजिटिवली बोल रहे हैं ना कि वो काफी इंटरेस्टिंग है, राइट। सो आपको यहाँ पे वेरी का यूज करना है। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो वेरी पॉजिटिव पॉइंट के लिए यूज होता है एंड नेगेटिव के लिए टू का यूज होता है। सो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट इज वेयर इज द सीजर। हम पूछते हैं कि सीजर कहाँ है। अब इसमें गलत क्या है? is and scissor। क्यों? क्योंकि scissor के पीछे s आएगा। अब हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली हमें एक ही सीजर चाहिए लेकिन फिर हमने s क्यों लगाया? देखो, सीजर के दो पेयर होते हैं, राइट। सीजर के दो पेयर होते हैं तो सीजर्स बोलना है, या तो आप पेयर ऑफ सीजर्स बोलो, ठीक है, या फिर अकेला सीजर्स बोलो, ठीक है। सो अगर ये सीजर्स है तो यहाँ पे भी आर का यूज होगा। देखो, सीजर के हमेशा टू पार्ट होते हैं इसीलिए हम सीजर्स लगाएंगे। वैसे ही जो टोंग्स होते हैं जिन्हें हम चिमटा बोलते हैं उन्हें भी हम टोंग नहीं बोलेंगे, टोंग्स। ऑलराइट, क्योंकि उसके भी दो पार्ट होते हैं। सो वेयर आर द सीजर्स, वेयर इज द सीजर्स भी नहीं बोलना, वेयर आर द सीजर्स। अगर सीजर्स बोला है तो साथ में आर का यूज ही होगा। नेक्स्ट इज आई हैव विजिटेड दुबई लास्ट ईयर। इसमें हैव का यूज हमें नहीं करना, हमें इसकी जगह पे सिंपली विजिटेड, मतलब हैव का यूज करना ही नहीं है। आपको बोलना है आई विजिटेड दुबई लास्ट ईयर, आई विजिटेड दुबई लास्ट ईयर। ऑल राइट, नेक्स्ट है ही ड्राइव्स टू फास्टली। अब देखो, फास्टली वर्ड यहाँ पे गलत क्यों है? फास्टली तो पहली बात कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, हमेशा फास्ट का यूज होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड के पीछे एलवाई लगाकर ही उसका एडजेक्टिव बनता है, राइट। आपको बोलना है ही ड्राइव्स टू फास्ट। फास्टली कोई भी वर्ड नहीं है ग्रामर में। सो किसी भी जगह पे आपने फास्ट बोलना है तो उसके पीछे एलवाई नहीं लगाना, सिंपली फास्ट बोलना है। ही ड्राइव्स टू फास्ट, ही राइड्स टू फास्ट, वो लिखता बहुत तेज है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई एम अग्री विद यू। हम अक्सर बोलते हैं मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम। भले आई के साथ एम का यूज होता है बट अग्री के साथ एम का यूज नहीं होगा। आपको बोलना है आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। ऑलराइट, एम का यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज आई बाइड अ न्यू कार। अब इसमें मिस्टेक है वर्ब फॉर्म्स की। बाइट,
बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, बाइड नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा सेकंड थर्ड फॉर्म में पीछे ईड ही लगनी है, ठीक है, कहीं की चेंज होती है तो आपको बॉट लिखना है। आई बॉट अ न्यू कार, आई बाइड अ न्यू कार नहीं, अब आई बॉट अ न्यू कार। शी सेड मी द ट्रुथ, अब इसमें गलत क्या है, सेड, हम हमेशा ट्रुथ के साथ टेल का यूज करते हैं, टेल द ट्रुथ, सच बताओ। सो शी टोल्ड मी द ट्रुथ, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, राइट, शी टोल्ड मी द ट्रुथ। नेक्स्ट इज शो टू मी, हम बोलते हैं ना कि मुझे ये शो करो, तो हम बोलेंगे शो टू मी, बट ये गलत हो जाएगा, सुनने में लिखने में ये सही लग रहा है बट दिस इज रॉन्ग इन ग्रामर। आपको बोलना है शो मी, शो मी, शो टू मी नहीं बोलना। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेंड टू मी, ऐसे जैसे हमने बोला शो टू मी वैसे ही सेंड टू मी बोलेंगे बट वो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है सेंड मी, सेंड मी, जैसे आपने किसी से कोई चीज मंगवानी है तो आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, अब इसमें गलत क्या है, अब इसमें हम टेल का यूज नहीं करेंगे, स्पीक का यूज ही करेंगे, बट स्पीक के साथ द का यूज भी करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलराइट, द के बिना ये गलत हो जाएगा। He brought he brought foods for me, अब फूड वर्ड जो होता है वो क्या है, वो है प्लूरल, तो आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा, आपको बोलना है he brought some food for me, ठीक है। अगर आपको बताना है थोड़ा खाना लेकर आया तो some food का यूज करोगे बट फूड्स नहीं बोलोगे। ऑलराइट, he is afraid from lizards, मतलब वो लिजर्ड से डरता है। से के लिए हमने इंग्लिश में वैसे फ्रॉम का यूज किया अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो, बट अफ्रेड के साथ कभी भी फ्रॉम का यूज नहीं होता, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अफ्रेड के साथ कभी भी फ्रॉम का यूज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी केस है तो उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। ही इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, राइट, सो अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होगा। द लाइट इज सो स्लो, अब यहाँ पर हमने सो स्लो बोला बट लाइट कोई रेस थोड़ी ना लगा रही है, सो आपको बोलना है द लाइट इज लो, द लाइट इज लो, सो स्लो, स्लो हम हमेशा स्पीड के लिए यूज करते हैं, राइट, बट यहाँ पे लाइट की बात की जा रही है कि वो लाइट कम दे रही है, सो द लाइट इज लो। शी डोंट लाइक्स चॉकलेट, अब इसमें गलत क्या है, डोंट लाइक्स, एक तो लाइक्स के पीछे एल लगा है, अगर मैं बोलना है कि मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ, आई लाइक चॉकलेट, अगर मैं बोलना है वो चॉकलेट पसंद करते हैं तो हम बोलेंगे शी लाइक्स चॉकलेट, फिर हम एस का यूज करेंगे, बट शी के साथ ध्यान दीजिए डजंट का यूज होता है, डू का यूज नहीं होता, सो शी डजंट लाइक चॉकलेट, ही शी इट इन सब के साथ या फिर कोई भी नाम या फिर थिंक उनके साथ डजन का यूज, डज का यूज होता है, डज डज नॉट, डोंट का यूज नहीं होता, तो आपको बोलना है शी डजंट लाइक चॉकलेट, एस भी नहीं लगानी तो गलत हो जाएगा। ही हैव अ कार, अब इसमें भी सेम यही एरर है, ही के साथ ही शी इट थिंग नेम, इसके साथ हमेशा एज का यूज होता है, आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होता है, सो आपको ही हैज अ कार बोलना है, ही हैज अ कार, he has a big house, he has a big bungalow. Next is the books are in the shelf, हम बोलते हैं ना कि शेल्फ पर पड़ी हैं, बट यहाँ पे on the shelf का यूज होगा, in the shelf का नहीं, the books are on the shelf। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आई एम लिसनिंग म्यूजिक, अब इसमें गलत क्या, हम बोलते हैं मैं गाने सुन रही हूँ, म्यूजिक सुन रही हूँ, लिसन के साथ हमेशा टू का यूज होता है, कभी हम बोलते हैं लिसन मी, मुझे सुनो, हम बोलते हैं लिसन टू मी, राइट, सो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, यू शुड से आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, नॉट लिसन। नेक्स्ट इज आई एम ऑन द मार्केट, मैं मार्केट में हूं, बट ऑन का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, यू शुड से आई एम इन द मार्केट, आई एम इन द मार्केट। आई कम बाय फुट, कि मैं पैदल चलकर आया हूं, आई कम बाय फुट। कभी भी हम साधन के लिए हमेशा बाय का यूज करते हैं, बट फुट इसके साथ हम ऑन का यूज करेंगे, आई कम
ऑन फुट, ठीक है, बाय फुट नहीं, आई कम ऑन फुट। आई एम ऑन द कार, मैं गाड़ी में हूँ, ऑन द कार का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, सो आपको इनका यूज करना है, आई एम इन द कार। नेक्स्ट इज आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। ये सेंटेंस सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट अब इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक ये है सॉ अ ड्रीम, ड्रीम बिल्कुल सही है बट सॉ गलत है, आपको हैड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि चाहे हम बोलते कि मैंने सपना देखा, लेकिन हम हमेशा सपना बंद आंखों से देखते हैं, ठीक है। जब हम कोई चीज खुली आंखों से देखते हैं, ऑब्वियसली सपना हम बंद आंखों से देखते हैं, तो हैड का यूज करोगे, राइट। आप सॉ का यूज नहीं करोगे, इसका यूज आप तब करते जब आपकी आंखें खुली हों, तभी आप देखेंगे। बट ड्रीम के साथ had, I had a dream last night. I am shifting to a new house. ये सेंटेंस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं नए हाउस में शिफ्ट हो रहा हूँ, बट शिफ्ट नहीं बोलना, आपको यहाँ पे मूव का यूज करना है। आई एम मूविंग टू अ न्यू हाउस, नॉट शिफ्टिंग टू। आई लॉस्ट द बस, ये सेंटेंस तो सुनने में भी गलत लग रहा है, क्योंकि आपने बस खोई नहीं है, वो बस दोबारा तो आएगी, वो बस खो तो नहीं गई। सो आपको मिस का यूज करना है, मतलब आपने मिस की, बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ आपने उस बस को मिस कर दिया। सो लॉस्ट का यूज नहीं करो, क्योंकि लॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज का खो जाना, उसका मिलना मुश्किल हो जाना, ठीक है। सो आई मिस्ड द बस, यू शुड से आई मिस्ड द बस। नेक्स्ट इज आई फॉरगेट माई फोन एट होम। ये चीज भी हम यूज करते हैं जब भी हमने बोला है कि मैं वो चीज घर पे भूल गई, तो भूलने के लिए हम फॉरगेट का यूज करते हैं, या हम कहते हैं मैं वो चीज अपने घर पे भूल गई या घर पे छोड़ दिया, तो फॉरगेट का यूज नहीं करना, लेफ्ट का यूज करना है। आई लेफ्ट माई फोन एट होम, आई लेफ्ट माई पेंसिल केस एट होम, कि मैं घर पे अपना पेंसिल केस भूल गई। आई लेफ्ट माई लंच बॉक्स एट होम। सो हमेशा फॉरगेट का यूज नहीं करना। हाँ, आप ये बोल सकते हो आई फॉरगेट टू टेक माई फोन एट, राइट, आई फॉरगेट टू टेक माई फोन, कि मैं अपना फोन लेकर आना भूल गया। नेक्स्ट इज आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शू। इसमें गलत क्या है? ऑब्वियसली शू के दो पेयर होते हैं, ये नहीं है कि अगर आपने पेयर ऑफ का यूज किया है तो वो चीज उस चीज के साथ ऐसे नहीं लगेगा, आपको बोलना है न्यू पेयर ऑफ शूज, ऐसे पेयर ऑफ सीजर्स बोलोगे। ऑलराइट, yesterday night I watched a movie। अब देखो यहाँ पे हमने डे और नाइट दोनों को मिक्स कर दिया ना, yesterday मतलब कल और नाइट, डे और नाइट दोनों को मिक्स कर दिया। सो आपको हमेशा कल रात के लिए, yesterday मतलब कल, नाइट मतलब रात, तो कल रात के लिए हमेशा आपको लास्ट नाइट का यूज करना है। लास्ट नाइट आई वॉच्ड अ मूवी। अगर आपको बोलना है पिछले साल, ठीक है, पिछले साल के लिए भी आप लास्ट ईयर का यूज करोगे, पिछले हफ्ते लास्ट वीक, राइट, लास्ट वीकेंड। नेक्स्ट इज आर यू नोइंग द आंसर। हम पूछते हैं ना क्या तुम्हें ये आंसर पता है, इसका जवाब पता है, तो हम यूजुअली इसका यूज करते हैं कि आर यू नोइंग द आंसर, बट यहाँ पे आर का यूज भी नहीं होगा और नोइंग का यूज भी नहीं होगा, नो का यूज होगा बट आईएनजी का यूज नहीं होगा। आपको बोलना है डू यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें आंसर पता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम हैविंग अ फीवर। हम बोलते हैं मुझे बुखार है, यहाँ पे भी आई के साथ हमेशा एम लगता है, बट इन दिस हम आई एम हैविंग का यूज नहीं करोगे, हम बोलेंगे आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर। ऑलराइट, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड बाय द वेज, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।